हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो बनाने की वजह एक 13 साल की बच्ची है जिसके साथ गैंग रेप हुआ है। जैसा कि आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे। गंगापुर की घटना है, अपने राजस्थान की ही घटना है। और वो लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी या टहल रही थी, तो एक ऑटो वाला उसे किडनैप करके ले गया और उसके बाद एक होटल वाले को भेज दिया। और उस होटल वाले ने उसको 5 दिन तक अपहरण करा के, उसकी किडनैपिंग करके, उसके साथ देह व्यापार करवाया, उसको नशे मतलब उसको दारू पिलवाया, उसको नशे की गोलियां खिलवाई, उसके साथ गैंग रेप किया और 32 जनों से उसके साथ कितना गंदा घिनौना काम करवाया। 5 दिन तक वो 13 साल की लड़की उस चीज़ को सहन कर रही थी। वो बोल भी नहीं पा रही थी कि उसको कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे नहीं। मेरे खुद के 10 साल की लड़की है। मैं सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे खुद को एक डर लगता है कि बच्चियाँ कहाँ पे सेफ है। एक 13 साल की बच्चे के साथ ऐसा करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। और थोड़े से दिन पहले भी यहाँ गाज़ियाबाद में 3 साल के बच्चे के साथ रेप किया गया था। वो भी एक नशेड़ी था। और इन 32 जनों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे नशेड़ी जिनको ये पता नहीं था कि वो एक बच्ची है जिसमें नवदुर्गा वास करती है। वो किसी की बेटी और किसी की बहन है। मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि 32 जनों में से किसी के घर में क्या लड़की नहीं थी, क्या बहन नहीं थी, क्या माँ नहीं थी? इस समाज की या इस इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ के कानून सख्त नहीं है। यहाँ के कानून बस यही है कि आप किसी गुंडे को जो अपने समाज के लिए उठता है उसको मरवा दो जेलों के अंदर, जैसे जगन गुजर को मरवाया गया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या इन लोगों के लिए कोई सिस्टम नहीं है? यहाँ पे बोला जाता है लेडीज़ फर्स्ट। कहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट? किस जगह पर है? हम मार्केट में निकलते हैं तो 10 जने हमें घूर घूर के देखते हैं। और एक अकेली औरत के लिए क्या नियम बनाया है समाज में? क्या नियम बनाया है औरतों के लिए? और ये नियम कहाँ पे चलते हैं? क्यों यहाँ पे एक सख्त संविधान लागू नहीं है कि ये लोग हर किसी के साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचें? वो 32 जनों में से किसी को सज़ा मिलेगी? और ये लड़की तो जैसे तैसे निकल के आ गई। ऐसी कई लड़कियां हैं, कई औरतें हैं जिनके साथ गलत होता है, किसी के घर पे, कहीं बाहर। क्या होगा इस देश का? मतलब मैं वो वीडियो देख रही थी तो मेरे को उस लड़की का वो जो बोल रही थी, मैं उसे सुन ही नहीं पा रही थी। मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे उस टाइम को। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की जगह पे शायद मेरी बेटी हो सकती थी, कोई भी किसी की बेटी हो सकती थी। औरतें कहीं सेफ नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और इतने रेप केस हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, क्या कर लिया इंडिया वालों ने? मोमबत्ती लेके बाहर निकल जाते हैं, हाय हाय के नारे लगा लेते हैं
और थोड़े से दिन बस ऐसा चलेगा, अनशन पे बैठ के खोया, फिर बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसकी बात वहीं दब जाती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो उसके माँ बाप को फ़र्क पड़ता है, और उस लड़की को फ़र्क पड़ता है जिसके साथ गलत हुआ है। और आपको पता है 32 जनों में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। इनकी मेंटेलिटी कहाँ है? इनकी सोचने समझने की शक्ति कहाँ है? कहाँ गई? क्योंकि नशे ने इन लोगों को इतना अपना गुलाम बना लिया कि इनको सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। कितनी शर्म की बात है। कल को तुम्हारे घर में बेटियां पैदा होगी और उनके साथ वैसा गलत हुआ तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को इतना अच्छा सिखाओ कि वो बाहर जाके अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें। उनको हिम्मत। खैर, मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। बस आज मुझे और कुछ नहीं बोलना। थैंक यू।